अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। आमीन। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए। आमीन। इसका आवाज़ सही कर लो भैया, आवाज़ सही करो, आवाज़ बढ़ाओ, इको कम करो, और ये कानों में जो आवाज़ इस सामने से आ रही है इसे बंद करो। आप जो हजरात पीछे हैं, ये गैप, ये जो खाली जगह है, इसे फिलअप करें। पहले आइए, आप सामने आइए और ये मिल के बैठिए। ये जो जगह, ये जो गैप है, ये बरकत होगी, शैतान का गुजर नहीं होगा। ये बीच में जो गैप रह जाते हैं, इसमें शैतान आता है, वहीं से बेबरकती शुरू होती है। हाँ, अब ऐसे बैठे जैसे जलसे का अंदाज होता है। माशाअल्लाह, अभी ठीक है। ये बिल्कुल गैप जो है, इस्लाम में इसकी भी एक बड़ी अहमियत है कि कंधे से कंधा मिला हुआ हो। बीच में जब मुसलमान एक जगह बैठें तो उनकी मजलिस में फासला ना हो। फासला होता है तो शैतान उसमें कोशिश करता है हुलूल करने की, और फिर वो मिसगाइड करता रहता है। वहीं बैठे बैठे लोगों को भगाता है, किडनैप करता है, जलसों की अज़मत से लोगों को राह फरार इख्तियार करने पे मजबूर करता है, वगैरह वगैरह बहुत बातें होती हैं। बहरहाल अच्छा है आप हजरात करीब में आके बैठे
ये जो सामने वाला ये जो सिस्टम है इसको बंद करो। बहुत अच्छा सिस्टम है आपका, तो ये आवाज़ें बवाज़ें क्यों आ रही हैं इतनी? बहुत अच्छा पैसा खर्च किया है अंजुमन मुहिब्बान रज़ा ने, बड़ा पैसा खर्च किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस तंजीम को और दोनों जहान में इसका बदला अता फरमाए। बड़ा अच्छा पंडाल बनाया, वाह, दिल खुश हो गया। जलसा बड़ी मेहनत से होता है। मैं तमाम कमेटी के ज़िम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आप हजरात ने रात दिन एक करके इस पाकीदा इजलास को अजीम उस शान जलील क़द्र कुर्बानियाँ देकर मसाई जमीला सर फरमा कर मुनअक़िद किया। अल्लाह ही है दोनों जहान में इसका बदला देने वाला। मेहनतें करते रहिए इस उम्मीद पर कि अल्लाह देगा बदला। दुनिया में तो कोई बदला देता नहीं, दुनिया में बदले मिलते नहीं, लोग अच्छा कहते भी नहीं। दीन का झंडा उठाने वालों को आमतौर से लोग हदफ तनकीद बनाते हैं, मगर सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इस काम के लिए तुम्हें चुना, तुम्हें मुंतखब किया। इज़्ज़त माँ वाले जनाब भाई रेहान साहब की दावत और उनके इसरार पर मैं अंजुमन मुहिब्बान रज़ा के परचम तले आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला की तौफीक का इंतज़ार करते हुए कुछ बातें करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तुम इस तरह से जलसे में बैठो कि यहाँ से कोई पैगाम लेकर जाओ और उस पर अमल करो कि दुनिया चंद रोज़ की है, आखिर मरना है और फिर टोटल ज़ीरो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे कितना ही इतरा लो, कितना ही अकड़ लो, कितना ही नाकों पे गुस्से रख लो, कुछ भी कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इतरा लो, मगर सूरमा मर गए, चौधरी साहब भी चले गए, जितने भी बड़े बड़े थे जिनके डंके बज रहे थे आज कब्रों में निशान नहीं है उनकी कब्र के, ख़त्म हो गए। यही हमारा और तुम्हारा होना है। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, मगर जाना है तो इस हाल में जाओ कि सर फ़ख्र से ऊंचा हो कि दुनिया में आए थे तो कुछ काम करके गए। दुनिया में आए थे तो हमने अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इसको आना ही आना है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दुनिया है। जो इस दुनिया में एक बार फंसता है वो फंसते ही चला जाता है और फिर वो एक ऐसे चौराहे पे पहुंच जाता है कि जिस चौराहे से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात पे खुश रहो कि अल्लाह ताला ने अपना जिक्र करने के लिए, अपने दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए हमें और तुम्हें चुना। अल्लाह की मशीयत का एक बड़ा अज़ीमुश्शान फ़लसफ़ा यही है कि अल्लाह की मशीयत ये रही कि अल्लाह का दीन गालिब रहे। उसने हमें और तुम्हें पेट भरने नहीं भेजा, बच्चों का के लिए बिल्डिंगें बनाने नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इसलिए भेजा कि हमारे हाथों उसके दीन का झंडा ऊंचा हो जाए। ये मकसद है। फरमाता मेरा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में, मैंने इंसानों और जिन्नों को महज इसलिए पैदा किया ताकि वो मुझे राज़ी कर लें, और अल्लाह की सबसे बड़ी रज़ा ये है कि उसके दीन का झंडा ऊंचा हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हज़रत आदम को भेजा दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए। उन्होंने 1000 साल तक इस दीन का झंडा ऊंचा किया। हज़रत नूह अलैहि नबीना वाले सलाम तशरीफ़ लाए इसी दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए।
और उन्होंने 950 साल तक इस दीन का झंडा ऊंचा किया। हज़रत शीस अला नबी अलैहिस्सलाम ने इसी दीन की तबलीग की खातिर पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह, सैयदना लूतो हूदो साले याहिया ज़करिया, सैयदना इसहाक, सैयदना यूशा, सैयदना मूसा, सैयदना ईसा और सैयदना दानियाल अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात, सारे अम्बिया और मुरसलीन कमोबेश 1,24,000 सिर्फ इसलिए आए थे ताकि अल्लाह के दीन का झंडा ऊंचा रहे, और उन्होंने दीन का झंडा ऊंचा किया। बाद नबियों को तो शहीद भी होना पड़ा, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया मगर दीन का झंडा नहीं छोड़ा। नाहक उन्हें जनाबे वाला कौमों ने मारा, ज़दोकोप किए गए, नबी तक मारे गए, ज़दोकोप किए गए, तमाचे मारे गए, उनके बाल पकड़ पकड़ के खींचे गए, और यहाँ तक के बाद नबियों को तो कत्ल भी कर डाला उनकी कौमों ने। जैसे कि अल्लाह फरमाता कुरान के पहले पारे में, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैर हक़, और ये जालिम नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। हालांकि अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब जानता है, मगर अल्लाह की हिकमतें हैं। कहीं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हिकमतें हैं कि कौम नबियों के साथ कुछ कर रही है, मगर अल्लाह की हिकमत है कि वो उसका फ़ौरन जवाब नहीं देता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है कि जालिम को कब कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो नबियों को कत्ल तक कर डाला। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जान की परवाह किए बगैर दीन का झंडा ऊंचा कर दिया। जोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम और तुम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में हमने ये समझा है कि हम खाएंगे पिएंगे, रोज़ाना सुबह को निकल जाते हैं, शाम को दुकानों से वापस आ जाते हैं, और जनाब वाला 2-4 किस्से कहानियाँ टीवी पे देख ली, कुछ व्हाट्सएप चला लिया, कुछ फेसबुक चला लिया, कुछ औरत से लड़ लिए, और जनाब फिर सो गए, फिर सुबह को फिर उठे, फिर ला खाना ला और ला चाय ला और ये ला वो पीऊँ और ये डकोस लूँ और वो खा लूँ और ये डकार जाऊँ और चला जाऊँ। ये हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसा सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये सिस्टम गलत है। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और फिर आखिर में एक तारीखी दिन में, एक ऐतिहासिक दिन में, एक हिस्ट्रिकल डे में मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर ज़माने के पर्दे पे दीन का झंडा उठाते हुए तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। इन्हीं हमारे नबी पर दीन अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर गया, और मेरे नबी के बाद अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दिया है, आज के बाद इसमें कोई तरमीम चेंजिंग नहीं होगी। कुरान आखिरी किताब है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये अल्लाह के कलिमात हैं। देयर इज़ नो चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये कंप्लीट कुरान है, इसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला। जो कानून बदलने थे वो बदल गए, लास्ट एंड फाइनल है, और सारे नवाबों का दौर ख़त्म हो गया। अब सुल्तान आ गया है, मदीने वाला सुल्तान, जिसका राज गली गलियारे नहीं होगा, बल्कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में एक अकेले सुल्तान की हुक्मरानी होगी, और वो सुल्तान होगा मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा सरकार फरमाते हैं, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों सदियों बदली रसूलों की होती रही, सदियों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जैसे लोगों ने पीछे दीन को मिटाने की बात की थी, हमारे मुस्तफ़ा के ज़माने में ये हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। दीन को मिटाया जाए, मोहम्मद के मिशन को दफन किया जाए, रास्ते रोके गए सरकार के, आंधियाँ चली, तूफान उठे, मगर मेरे नबी ने जान की परवाह नहीं की, माल की फिक्र नहीं की, औलाद का टेंशन नहीं लिया, और मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने चचा तक से कह दिया कि ये चचा, एक हाथ में ला के चाँद रख दो और दूसरे में तुम सूरज ला के रख दो, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। कौन सी तदबीर नहीं की जालिमों ने जनाब वाला, मगर मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम हक अदा कर दिया। बेशक। हक अदा कर दिया। जख्म सहे, पूरी दुनिया का मालिक है, मगर जनाब वाला जख्म सहता है, पूरी दुनिया का मालिक है, पेट पे पत्थर बांधता, पूरी दुनिया का मालिक है जनाब वाला, पूरी दुनिया का मालिक है। घर में जाओ, जाके देखो तो उमर फारूक आदम जैसा इंसान घर की कायनात देकर रो पड़ता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। कभी हुजूर की हिस्ट्री पढ़ा करें आप,
मगर हम कुछ भी नहीं पढ़ते। एक साल में एक जलसा करा लेते हैं, उसमें भी ये हालत है। खाता नगरिया में इतने लोग नहीं होंगे, काफी लोग होंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन कितने ख्वाबों में हैं, कितने गप्पो शप्पों में हैं, और कितने जनाब बिस्तरों पे हैं, कितने चौराहों पे होंगे, कितने कहीं कहीं होंगे कहीं कहीं होंगे। मगर जनाब वाला खुश नसीब हो तुम कि तुमने हुजूर का जिक्र सुना। सुभान अल्लाह। कितने लोग होंगे? अरे इन्हें पता नहीं है कितना बड़ा जलसा हो रहा है खाता नगरी में, हर साल होता है। मगर इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये हुजूर की बात आके सुन लें। जो हुजूर की बात सुन नहीं सकते वो हुजूर की बात क्या पढ़ते होंगे। और बातें देखो तो क्या, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे। अबे तू जान क्या जान दे देगा? तू नबी के नाम पे 2 घंटे नहीं दे सकता। तू जान दे देगा जालिम, झूठे, धोखेबाज, अय्यार, मक्कार, मनहूस। तवज्जो है? अबे जिस नबी की वजह से हमें जिंदगी मिली, जिस नबी की वजह से अल्लाह ने हमें खुदा की कसम सारी कौमों में बेहतरीन कौम करार दिया, बेशक, जिस नबी की वजह से अल्लाह ने सांसें दे दी, बेशक, जिस नबी की वजह से अल्लाह ने रोजियां अता फरमा दी, बेशक, सुभान जिस नबी की वजह से आज भी हम जिंदा हैं, बेशक, उसी नबी की वजह से जिंदा हैं, वरना खत्म हो गए होते। जितनी बदअमलियां हैं अपने समाज में, इन बदअमलियों की वजह से तो कौमें बर्बाद हो गई। आप कुरान शरीफ पढ़ के देखिए, कौम आद लुट, कौम आद मर गई, कौम मदीन तबाह हो गई, कौम समूद मारी गई, और जनाब वाला कौम असहाबे का बर्बाद हो गए। कौम बनी इसराइल में कितने लोगों को बंदर बना दिया गया, फिर उन बंदरों को मार दिया गया, बस्तियों को उजाड़ दिया गया। जिब्राइल से कह दिया गया कि इन बस्तियों को उठाओ, आसमान पे लाओ और आसमानों से पटक दो। कितनी बस्तियां ऐसी थी जिन पे आग की बारिशें की गई, अंगारों की बारिशें, लोग देखते रह गए। और वो नबी से कहते थे देखो अब बारिश हो रही है, मगर उन्हें क्या पता था कि इसी बारिश के अंदर अंगारे हैं जो इनकी जिंदगियों को खत्म कर देंगे। ज्वालामुखी है जो जनाबे वाला फट जाएगा और पूरी की पूरी बस्तियां उलट जाएंगी और खत्म हो जाएंगी, खाकिस्तर हो जाएंगी। आगों की बारिशें, अंगारों की बारिशें, और बस्तियों को बर्बाद कर दिया। और मेरा अल्लाह फरमाता कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन औ हुम क़ाइलून। अल्लाह फरमाता और कितनी ही बस्तियों को हमने बर्बाद कर डाला। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह बर्बाद करता है, अल्लाह आबाद करता है, अल्लाह कहार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह मेहरबान भी है। और अल्लाह कहर पे आ जाए तो 1 सेकंड के अंदर जनाब वाला 10-10 लोगों को मारना, 10-10 लाख लोगों को मौत का लुकमा भी बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहार भी है। परेशान तो नहीं हो रहे हो? थोड़ी बातें करनी है। क्या कह रहे हो सईद? कुछ कह रहे हो? तो अल्लाह ताला फरमाता व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन औ हुम क़ाइलून। कितनी बस्तियों को हमने खत्म कर डाला, कितनी बस्तियों को बर्बाद कर डाला। वो लोग खा रहे थे, वो लोग सो रहे थे और दोपहर का कैलूला कर रहे थे और हमने बर्बाद कर दिया। वो सो के ही नहीं उठे, उनके ऊपर दीवारें गिरा दी। अल्लाह फरमाता वो सो रहे थे, दीवारों के साए में फिर दीवारें गिरा दी, हमने बर्बाद कर दिया। मगर जो बुराइयां उधर थी वो बुराइयां इधर भी हैं। झूठ हम बोल रहे हैं, चुगलियां हम कर रहे हैं, धोखे हम दे रहे हैं, चीटिंग हम कर रहे हैं। वाला कितने मनहूस हैं जो अपने बिस्तरों से बाहर निकलते ही नहीं। बेशक, बेशक। मुझे बताओ, तवज्जो है तुम्हारी? अरे है, जरा जोर से मचल के सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला कितनी बुराइयां जो हमारे अंदर है, गिन नहीं सकते। वह इन अगर तुम काउंट करना चाहो अपनी बुराइयों को तो गिन नहीं सकते। कितनी बुराइयां सूरज की पहली शुआ से और सूरज की आखिरी किरण तक अगर शुमार करें कि कितने गुनाह किए आज। अल्लाह, मर जाना चाहिए था, बर्बाद होना चाहिए। वी हैव लॉस्ट आवर राइट टू लाइफ। जिंदगी के हक खो चुके हैं हम, मगर फिर भी वी आर लाइव, वी अलाइव। अवर लाइफ्स आर सेफ। हमारी सारी जिंदगी महफूज हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इतरा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मौज आ रही है। बात समझ रहे हैं? मर जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था। इन बस्तियों पे आगों और बंगारों की बारिशें हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं। तवज्जो है जी? क्यों नहीं? क्यों बचे हुए हैं? ये जिंदगियां क्यों महफूज हैं?
इसका एक जवाब है, बस आखिरी जवाब ये है कि बर्बाद तो कर देते हम, अल्लाह फरमाता है बर्बाद तो कर देते, उजाड़ देते, खत्म कर देते, तहोबाला कर देते, बस्तियों के निज़ामों को उलट पलट कर देते, लेकिन ए मेरे महबूब, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान कुरान शरीफ की आयत सुनिए आप सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मजा उठाइए सुभान और देवबंदियों को भी बताइए। ये देवबंदी पागल हो गया, वहाबी की अकल मारी गई, देवबंदी की अकल पे बैठ के मेरा जी चाहता रातों रात मरसिए पढ़ूं। देवबंदी की अकल पे बैठ कर रातों रात मरसिए पढ़ने को जी चाहता है। हाय देवबंदी तेरी अकल, हाय देवबंदी तेरी अकल, मर गया जालिम। अबे सुन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देख। बेशक सुभान व्हाट इज द अल्लाह, इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, एक नारा लगा डाला। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता, बर्बाद कर देते, तबाह कर देते, उजाड़ देते, वीरान कर देते, तहोबाला कर देते जितनी बुराइयां हैं इनके अंदर, मगर ए मेरे महबूब वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए मेरे महबूब जिस कौम में तुझ जैसा नबी सलामत हो। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान जिंदाबाद, अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। ए मेरे महबूब जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, हमारी शान नहीं कि हम उस कौम को बर्बाद कर डालें, उस बेशक, कौम को सुभान तबाह अल्लाह। कर डालें। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ओ नबी तू मौजूद है इसीलिए ये सारी कौम मौजूद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। तवज्जो है, इसका सीधा मतलब ये हो गया, इसका मतलब हमारा मौजूद होना इस बात की भी दलील है कि हमारा नबी मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अगर नबी न होता तो हम मर गए होते, नबी न होते तो लुट गए होते, नबी न होते बर्बाद हो गए होते, नबी न होते कहीं के नहीं रहे होते, नबी न होते तो हम जनाब वाला दुनिया में नहीं होते। हमारा होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदगी उनकी वजह से, सांसें उनकी वजह से जनाब वाला, मगर इसके बावजूद कितना कैसा मनहूस हो गया है आदमी के उनके नाम पे थोड़ा सा टाइम देने को भी बर्दाश्त नहीं करता, गवारा नहीं करता। इतना बड़ा पिंडाल लगाया था ये सोच करके खाता नगरिया के लोग आ जाएंगे, ये पिंडाल जनाब वाला कम पड़ जाएगा। मगर अफसोस सद अफसोस हजरात मोहतरम, लोगों के पास अकल नहीं है, लोगों के पास दिल नहीं है। बर्मा में लुटे तो अल्लाह याद आता है, मुरादाबाद में कटे तो अल्लाह याद आता है। बीजेपी के अत्याचारों को सहते हैं तो चौराहों पे कहते हैं हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अबे कुछ कहने से और मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या फायदा, बर्बादी आएगी और तबाही के तूफान में खसो खसाक की तरफ बह के चले जाओगे अगर अपने दिलों को ना बदला और सोचों के धारों को ना बदला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही बात, बेशक बेशक। खाली कहने से थमती हैं कि जनाब वाला ये बताओ तबाहियों के तूफान कहने से थम जाएंगे? आंखें बंद कर लिया और तूफान थम जाता है क्या? कितना बड़ा बेवकूफ़ है, आंखें बंद करे बड़ा तूफान थोड़ा ही समझाएगा। अबे बिल्ली हमेशा आंखें बंद करके दूध पी रही है और वो ये समझ रही कि कोई देख नहीं रहा और सारे घर वाले देख रहे हैं। जी जी जी, सही बात। अरे नबी के नाम पे तो जनाबे वाला एक जान नहीं, खुदा की कसम एक टाइम नहीं, 24 घंटे 48 घंटे, अगर रात और दिन 48 घंटे के होते तो 48 क्या जनाबे वाला, खुदा की कसम 96 घंटे कुर्बान थे। मेरे बरेली वाले तो यूं कहते हैं करूं उनके नाम पे जान फिदा। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, करूं उनके नाम पे जान फिदा, न एक जान तो जहां फिदा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक सुभान अल्लाह। उनकी याद में तो एक रात नहीं, अगर कोई कह दे कि बैठे ही रहो तो उस वक्त तक बैठे ही रहो जब तक कि अल्लाह का दूसरा हुक्म ना आ जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। उनकी तो शान ऐसी है जनाबे वाला कि नमाज भी अगर पढ़ रहे हो और वो बुला लें तो नमाज तोड़ो और सीधे उधर आ जाओ, बल्कि तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहीकुम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान पढ़ते मजे उठाते
कुरान पढ़ते लुत्फ उठाते, कुरान पढ़ते इंजॉय करते, मगर तुमने इंजॉय का मतलब दूसरा समझ रखा है। तुम जुए को कहते हैं इंजॉय कर रहे हैं, तुम यारियों को कहते हैं इंजॉय कर रहे हैं, मगर कुरान पढ़ते तुम्हारा इंजॉय होता, तुम्हारी रूहों का इंजॉय होता। तुम मौबाशियां करते हो, इंजॉयमेंट का नाम दे दिया है। खुदा की कसम इंजॉयमेंट वो नहीं है जो तुम कर रहे हो। इंजॉयमेंट वो होता कि तुम कुरान पढ़ते तो तुम्हारे दिलों की बहारों में और तुम्हारे ईमानों की खेतियों में लहलहाना सरे नो शुरू हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो होता है इंजॉयमेंट। बेशक कुरान शरीफ पढ़िए आप, अल्लाह फरमाता है बैठ जाओ आ रहे आने वालों पे बहुत अच्छा लगता आने वाला, और जलसे से जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है जालिम। सही बात। और आने वाला ऐसा लगता है जैसे अबरे बारह बन के बहारे रहमत बहारे अबरे रहमत बन के यहाँ जलसे के अंदर तशरीफ लाया है। बेशक सुभान जो अल्लाह। है ऐसा लगता है जैसे फूलों की सहज लेके आया है, दिल खुश होता है। और कोई जाने वाला जाता तो ऐसा लगता है जैसे तीर मार के जा रहा है ये जालिम। और 18 साल 12 साल से 18 साल लड़का तो हमारा बड़ा बेहोश चल रहा है आजकल। 12 साल से 18, दूसरी कौमों के लड़के सब जाग गए, कौमें जाग गई, औरतें जाग गई, हमारी तो औरत भी ऐसे सो रही है। सही बात। बहुत कुछ कह दिया आपने खामोशी में। खामोशी से कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। क्या बात है। इतने खर्राटे ले रही है, ये इसके खर्राटों में पूरी कौम बर्बाद हो गई। जी जी सही बात। सो रही है, इसे कुछ पता नहीं है। गौर करने का मकाम है। ये तो जो आई हैं ये तो बहुत ही अच्छी हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हूँ, कम से कम आई तो हैं। अरे कम से कम आई तो हैं जी, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। जी बेशक। बात उनकी करो। सोना में कई किस्म का होता है सोना। एक तो ये है कि सोती चलो अच्छी बात है, मगर इतनी गहरी नींद सो रही है कि इसकी नींद में पूरी औलाद सो रही है, पूरे घर वाले सो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, ना अदब सिखा रही, ना सलीके सिखा रही बच्चों को, ना तमीज सिखा रही। और जनाब वाला हाल है कि पूरा समाज इसी पे डिपेंड था। एक माँ पे समाज डिपेंड होता, माँ पे अगर माँ अच्छी होती है तो सारा समाज अच्छा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। माँ समाज का दिल होता है, दिल अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, दिल अच्छा नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता। हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, दिल की हुकूमत होती है जिस्म के हर हिस्से पर। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल के ताबे होता हर पार्ट का, हर पार्ट जिस्म का हर हिस्सा। अगर दिल अच्छा है आपका तो समझिए जबान बहुत अच्छी है, दिल अच्छा है तो कान बहुत अच्छा है, दिल अच्छा है तो पांव बहुत अच्छा है, दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और दिल अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं। आज ये चारों तरफ जो बेगुनाहों के खून बह रहे हैं, ये जनाब अभी सीरिया की बात कर रहे थे, ये जनाब वाला कभी इराक की बात करते हैं, कभी अफगानिस्तान की बात करते हैं, कभी लीबिया सोमालिया सूडान की बात करते हैं, कभी जनाब वाला यहाँ इंडिया की बात करते हैं, कभी पूरी दुनिया में बहते हुए खून की बात करते हैं जनाब वाला, कभी जज्बों अटकेलियों की बात करते हैं, कभी जज्बात की ठेस की बात करते हैं। अर्ज करना है पूरी दुनिया के पर्दे पर जो कुछ ये हो रहा है बेगुनाहों के साथ, ये सिर्फ इस वजह से कि लोगों के दिल अच्छे नहीं है। बेशक। अच्छा। अगर दिल अच्छे होते अल्लाह 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 तो यूं इंसानों का खून जनाबे वाला बीच चौराहों पे जाए न जाता। अगर दिल अच्छे होते तो ऐसा ना होता कि 10 आदमी पकड़ के एक आदमी को ले जाते जंगल में, और जंगल में ले जाकर 10 आदमी पकड़ के उसका वीडियो बनाते और पीछे से कुल्हाड़े मारते और बहादुरी के गीत गाते और कहते हमने बड़ा बहादुरी का काम कर लिया, हमने 10 आदमियों ने इकट्ठे होकर एक मजदूर को मार डाला। अल्लाह अकबर। दिल अच्छे नहीं है लोगों, दिल अच्छे नहीं है। दिल अच्छा होता है तो खून बहता है, दिल गंदा होता है तो खून बहता है, दिल गंदा होता है तो इन जनाबे वाला क्लस्टर बमों से अफगानिस्तान उड़ जाते हैं। जब दिल गंदा होता है तो इराक में 2-2 लाख बच्चे सिर्फ दवाइयों न मिलने की वजह से मारे जाते हैं। सीरिया में जनाब वाला कत्ल खून का सैलाब आता है। दिल गंदा होता है तो 3-8 की गोलियों से सीनों को चलनी किया जाता है। दिल गंदा होता है जनाब वाला मनहूस पार्टियां बरसरे इख्तिदार आ जाती हैं। जब दिल गंदा
होता तो क़यामतें उठती हैं, और जब दिल अच्छा होता है तो खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल का रूहानी इनकलाब दुनिया के पर्दे पे जाहिर होता है। दिल अच्छा होता है तो जनाबे वाला हुक्मरान अपने पेट पे 3-3 पत्थर बांधता है, और जब दिल गंदा होता है तो विजय माल्या और जनाबे वाला नीरव मोदी जैसे लोग लालची जनाब वाला दरिंदे पैदा होते हैं जो सोने जैसे हिंदुस्तान को तबाह करने की कसम खा चुके हैं। दिल गंदा होता है तो तबाही आती है, और दिल अच्छा होता है तो जमाने भर में आबादी आती है। बेशक बेशक बेशक। हाँ ये तो एक आम सी बात थी जो मैंने बता दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ समाज का दिल होता है, अगर दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। मुझसे कहते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो। अबे समाज की इस्लाह करनी है तो एक औरत को अच्छा कर लो। अगर औरत अच्छी हो गई, अगर नींद से बेदार हो गई, तो समझो सारा समाज इंशाल्लाह नींद से बेदार हो सकता है। बेशक बेशक बेशक। हक। अभी इस मौजू पे बात बाद में करेंगे, अभी हम प्यारे नबी की बात कर रहे थे, और जनाब वाले ये कहना चाह रहे थे पूरा समाज हमारा सो रहा है। बेशक अल्लाह अल्लाह। हम बात नबी की करें, अगर तुम नबी का बयान पढ़ो तो कलेजे थर्रा जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मगर अमर उजाला पढ़ते हैं, नबी का बयान नहीं पढ़ते। बड़ी मुश्किल से जल से संभालते हैं, सजाते हैं। ये बेचारे दिल्ली से आके कारोबारों को अपने बंद कर करके, दिल्ली वाले ही नहीं, यहाँ वाले भी कितने लगते हैं बेचारे, मगर कहाँ लोगों में जज्बे हैं। बस हो गया, खाना पूरी हो गई। ए अल्लाह के बंदो और मुस्तफ़ा के गुलाम हो, मुस्तफ़ा जान रहमत का बयान पढ़ा करो, कलेजे कटते हैं। वो नबी पूरी दुनिया का हाकिम, सारे ज़माने का मालिक, तुम्हारी वजह से उसने 3-3 पत्थर बांध लिए। बीच में झंडा उठाने के लिए उसने ताइफ के मैदान में जनाब वाला जब दीन का झंडा उठाया तो बड़े बूढ़ों ने, न बड़े बूढ़े जो वहाँ के बड़े बूढ़े थे, वो नबी के पीछे कहते जाते थे पागल जा रहा, पागल जा रहा, पागल जा रहा। और नौजवानों से कहते थे इन पे पत्थर मारो, पत्थर मारो। तो नौजवानों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, बड़े बूढ़े कहते थे पागल जा रहा, पागल जा रहा। और छोटे छोटे बच्चे ताली बजाते थे मेरे नबी के पीछे। बताओ तुम्हारा बाप इस मकाम पे हो तो क्या बीतेगी। अल्लाह। मगर मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है, वो तो अल्लाह के नबी हैं और आखिरी रसूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा। जमीन के मालिक हैं, आसमान के मालिक हैं, मगर लोग पत्थर बरसा रहे हैं, पागल बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोना आता। पूरी दुनिया का मालिक और सारे जमाने का हाकिम, जमीनों की चाबियां मोहम्मद के पास, आसमानों के खजानों की चाबियां रसूल आजम के पास। अल्लाह फरमाता गैबों की चाबियां अल्लाह के पास है, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि इन्हीं चाबियों के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद का नाम जिक्र फरमा दिया है। मफाती और मकालीद 2 लफ्ज फरमाए है पूरे कुरान में, चाबियों के माना में। खुदा की कसम कुर्बान बरेली वाले के इल्म पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बरेली वाले बिला वजह आला हजरत नहीं है। जी जी बेशक। हक। ये जो झूठे पीर आंखों में आग डाल के बात करने की कोशिश, अरे इससे लठ याद नहीं है। इन जाहिलों को जहालतों के पुलंदे सरों पे बंधे हुए, गायब हो गए, सब खत्म हो गए, सब डूब गए, सबकी कब्रें खुद गई। सही बात है। मगर बरेली वाले का डंका आज भी पूरी शान से बज रहा है। सुभान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, और अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। गैबों की चाबियां अल्लाह ने 2 जगह फरमाया। तवज्जो है, इल्म की बात बताऊं 1 मिनट। बहुत खूब माशाअल्लाह। कोई घबराहट तो नहीं हो रही, बात तो समझ में आ रही है। आ रहे? हाँ, आने का सिलसिला बाकी रहे आखिर तक। मैं 11:20 पे तुम्हारा माइक थामा है, टाइम का मुझे ख्याल रहेगा, तुम घबराना बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं भी आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूँ, खोल के खूब देखभाल के, चेहरों के जोग्राफिये पढ़ के। हाँ, आला हजरत की एक इल्मी पॉइंट सुनिए, मजा आ जाएगा। अल्लाह ने चाबियों का बयान फरमाया कुरान में।
तो चाबियों का जहां बयान फरमाया तो ये फरमाया गैबों की चाबियां अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह ही के लिए। सुभान तो अल्लाह। एक जगह लफ्ज फरमाया है मकालीद और एक जगह फरमाया मफाती। आपको थोड़ी सी अगर उर्दू आती है तो गौर करना, आला हजरत फरमाते हैं कि मफाती में पहले हर्फ को और आखिरी हर्फ को उठाओ और मकालीद में भी पहले हर्फ और आखिरी हर्फ को उठाओ। और आला हजरत का यही देखो सुभान अल्लाह, जितनी गहराई में गए उतना ही कीमती मोती निकाल के लाए। तो मफाती और मकालीद, तो हमने जब आला हजरत के फार्मूले के मुताबिक हमने इन लफ्ज़ों में पहला और आखिरी उठाया तो मफाती में मीम को उठाया और हे को उठाया, मीम हा, और मकालीद में हमने मीम को उठाया और दाल को उठाया, मीम दाल, मीम हा मीम दाल। और जब चारों को जोड़ा तो मोहम्मद का जलवा नजर आ गया, मीम हा मीम दाल। इसका मतलब ये हुआ कि गैबों की चाबियां तो अल्लाह के पास है, मगर इन चाबियों का मालिक अल्लाह ने मोहम्मद को बना दिया है। बरेली वाले इसीलिए तो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तो मालिक ही। ये वो बात है जिनको देवबंदी समझ न सके। बेशक बेशक। अरे तो कुरान के ऊपर ऊपर उड़ते रहे, कुरान के ऊपर ऊपर उड़ते रहे, ऊपर भी उड़ते तो भी बात थी। अशरफ अली थानवी से तो ऊपर भी उड़ना नहीं आया, रशीद अहमद गंगोही से तो ऊपर भी उड़ना नहीं आया, और जनाब वाला इस्माइल देलवी से तो ऊपर उड़ना भी नहीं आया। मगर ये बरेली वाला जो डीप में गया, गहराई में गया, कीमती मोती निकाल के लाया, कहता है मैं तुम मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, मगर पत्थर खा रहा है ताइफ में। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ए बैठ बैठ गई। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो, हाजतों को दबा के बैठो और नबी पाक का जिक्र सुनो। ये शैतान है जो बार बार उंगलियां मारता, कुछ ना कुछ करता रहता अंदर कि अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सब शैतान की कारीगरी है। और शैतान को कि गर्दन पकड़ लो, बोले जालिम कितनी कोशिश कर ले जाएंगे नहीं। जी बात समझ रहे, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, उंगली मारेगा पेटों में, बहुत देर हो गई, भाग जाओ, चले जाओ। मगर तुम नबी के गुलाम हो, बैठे रहो। और जब उठने की बात हुआ करे मिसाल के तौर पे, तो अब मुझसे पहले तक क्या कर रहे थे, बैठे हुए करके और आ जाते। बस यही टाइम छटा तुम्हें, थोड़ा सा और सुन लो, मजा आगा तुम्हें। हुजूर का बयान है, अभी हुजूर के बाद हुजूर के गुलामों का भी जिक्र है। सुभान अल्लाह। बात आसानी से खत्म नहीं होती है। दीन की खातिर हुजूर पाक ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। पत्थर मारा, खून का फव्वारा उबला, खून गिरा, नाले पाक में आया, रसूल पाक का। काफिरों की दुनिया में मेरा नबी जुल्म सहता है, जख्म खाता है, खून बहाता है। फरिश्ते आ गए, 2 फरिश्ते सरकार। अब फरिश्ते तो सब गुलाम है हुजूर के, और गुलाम ऐसे ऐसे पावर वाले हैं, ऐसे ऐसे कि खुदा की कसम एक फरिश्ते का पावर तुम समझ नहीं पाओगे। बेशक सारे फरिश्ते गुलाम। देखो जिब्राइल ऐसा पावर वाला, जिब्राइल कैसे पावर वाला, ऐसे पावर वाले जिब्राइल कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जिब्राइल ये बताओ तुमने जल्दी कब ज़्यादा की। तो हजरत जिब्राइल ने कई वाकयात बताए, मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ की रस्सी काट दी कुएं के अंदर। रस्सी कट गई थी, आखिरी रेशा बाकी था, मैं सिदरा पे था। तो अल्लाह ने मुझे ऑर्डर किया कि जिब्राइल तायरे सिदरा, ये सिदरा पे बैठने का टाइम है, मेरे यूसुफ की रस्सी कट चुकी है, जल्दी से चाहे कनान में जा, कनान के कुएं में जा, इससे पहले कि मेरा यूसुफ गिरे, अपनी नूरानी गोद में उठा ले मेरे यूसुफ को। सुभान अल्लाह। आखिरी रेशा कट रहा था या मुस्तफा, हाय हाय सुभान अल्लाह। मैं सिदरतुल मुंतहा से चला,
तो मैं चाहे कनान में इतनी जल्दी आ गया, मेरे महबूब इतनी जल्दी आ गया कि अभी वो आखिर रेशा कटाना था कि मैं चाहे कनान के अंदर आ गया। जब यूसुफ गिरे तो यूसुफ मेरी नूरानी आगोश में गिरे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक लाइट की क्या रफ्तार है जो फरिश्ते की रफ्तार है जनाब वाला, इस बिजली की क्या रफ्तार है जो फरिश्ते की रफ्तार है। ये जिब्राइल है जनाब वाला, बड़े पावर वाले हैं। सारे नबियों के पास वही का सिलसिला यही वही का काम इन्हीं का है जनाब वाला। किसी नबी के पास 48 बार, किसी नबी के पास 50 बार, किसी की पूरी लाइफ में 40 बार, किसी की पूरी लाइफ में 35 बार, किसी की पूरी लाइफ में जिंदगी ज़ाहिरा में 25 बार, किसी के पास सिर्फ 2 ही बार आए। और हमारे और तुम्हारे नबी के दरबार में तो ना पूछो जनाब वाला, फरमाते 70,000 बार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस, के आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला जिंदाबाद। एक रिवायत में आता 24,000 बार तशरीफ लाए। हज़रत मोहतरमी जिब्राइल है, नबी के गुलाम हैं। एक फरिश्ता है जो माँ के पेट में तस्वीर बनाता बच्चे की। हजरात कितना पावरफुल है वो जनाब, करोड़ों को बना देता, सबको अलग अलग, किसी की आंख मोटी, किसी की नाक बड़ी, किसी की नाक छोटी, किसी के जनाब वाला रुखसार बड़े, किसी के जनाब वाला अजीब अजीब अंदाज है, और सब खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कैसा पावर वाला एक फरिश्ता। अब अंदाजा लगाओ, जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा। बेशक सुभान अल्लाह। देवबंदी पागल हो गया। वो अबे सालिम, मुस्तफा की अजमत नापता है, उनके गुलामों की अजमत देख। बेशक सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता, ये मौत का फरिश्ता है। मौत का फरिश्ता खाता नगरिया में भी है, रामपुर में भी है, मिलक में भी है, बिलासपुर में भी है, कैमरी में भी है, मुरादाबाद में भी वही है, दिल्ली में भी वही है, कलकत्ता में वही है, मद्रास में भी वही है जनाब वाला, एशिया में वही है, अफ्रीका में वही है, ऑस्ट्रेलिया में वही है, यूरोप में भी वही है, समंदर में वही है। एक आदमी रात के 10 बजे खाता नगरिया में मर गया, दूसरा रामपुर में मर गया, तीसरा दिल्ली में मर गया, चौथा बम्बई में मर गया, 5वां कलकत्ता में मर गया, 6ठा जंगल में मर गया, 7वां समंदर में मर गया, 8वां सऊदी अरब में मर गया, और 9वां अमेरिका में मर गया, 10वां अफ्रीका में मर गया, 11वां ऑस्ट्रेलिया में मर गया। फरिश्ता एक। सुभान अल्लाह। बेशक एक ही फरिश्ता कहाँ कहाँ जाए। बेशक। तवज्जो है, मगर एक थोड़ा ही मर रहा हर जगह जनाब वाला। यहाँ तो इंडिया में कल का अखबार पढ़ लेना, रामपुर में ही मर गए होंगे 10-20। बेशक सुभान अल्लाह। मगर रात के 10 बजे, ये शाम के 6 बजे पूरी दुनिया में अगर 10 आदमी मर गए, फरिश्ता एक। बेशक। हर जगह वही है फरिश्ता। ऐसा नहीं है कि फरिश्ते का फोटो जा रहा, फरिश्ता खुद जा रहा। अंदाजा लगाओ, जब गुलाम ऐसा तो नबियों का इमाम कैसा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह कहते चले गए, हर जगह कहते चले गए, बर्बाद हो गया देवबंदी, तू पागल हो गया, तूने कुरान पढ़ा ना तूने हदीस पढ़ी। अबे मलकुल मौत नबी का एक गुलाम है, उसी का पावर देख। अगर तू गुलाम का पावर देखेगा, इंशाअल्लाह तेरी अकल, तेरा दिल मुस्तफा की अजमत के और मुस्तफा के पावर को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम 2 हैं, ये मुनकर नकीर हैं। आप बात आगे करूंगा, घबराओ मत। अकीदे की भी बात कर लूं क्योंकि इस वक्त बड़ा टेंशन है। जी सही बात समाज की इस्लाह का ताल्लुक सिर्फ अमल से नहीं, अकीदे से भी जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत जरूरी। क्या कहता है? फरिश्ते 2 हैं, एक का नाम है मुनकर और दूसरे का नाम है नकीर। खतरनाक डरावनी सूरतें, अगर देख लो तो खाना नहीं खाओगे, कई दिन तक लोग बेहोश हो जाओगे। दांत लंबे लंबे फाड़ के जमीन को तो आते हैं, कब्र में आके पूछते हैं तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। उसकी तो हालत वैसे ही खराब हो जाती है। नबी का गुलाम होता है तो जनाब वाला नबी के गुलामी की रियायत से वो बच जाता, तो वो कहता मेरा अल्लाह है। अब वही खाता
नगरिया में, वही दिल्ली में, वही जना पाकिस्तान में, वही हिंदुस्तान में फरिश्ते दो हैं हर जगह उसी खबर में। किसी को शेर खा गया तो शेर के पेट में वही चलेगा, कोई समंदर ने डुबो डाला तो समंदर के अंदर भी वही पूछ रहे हैं तेरा नाम कौन है। या ऐसा थोड़ा ही करते हैं कि खाते नगरिया वाले तो ये कह जाते हैं कि तू जरा ठहर, मैं जरा दिल्ली वाले की खबर लिया हूँ और तू जरा भैया इंतजार कर, मैं बम्बई वाले की पूछूँ। ना एक ही वक्त में दो ही फरिश्ते पूरी दुनिया में। बेशक सुभान अल्लाह। जब गुलाम ऐसे, जरा जोर से सुभान अल्लाह। जब गुलाम ऐसे तो नबियों के इमाम कैसे, अंदाजा लगा लो जनाब वाला। अर्ज करना चाहता था मैं, दो फरिश्ते आए। बेशक सुभान अल्लाह। आका ये जो पहाड़ियां हैं पीस कर रख देंगे इन पहाड़ियों के बीच में, इन काफिरों को, बागियों को, इन गुद्दारों को, तुम्हारे गुस्ताखों को पीस के रख देंगे, इन कुत्तों और दरिंदों को। इजाजत दे दें, इशारे अबरू कर दें। सुभान अल्लाह। तो खून बहा के भी मेरा नबी मुस्कुराता है, कहता है अपना अपना काम करो, मैं दुनिया में सारे जमाने वालों के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ, मैं दुनिया के लिए रहमत बन के नहीं आया। वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, चाहता तो मार देता। बदले की चोट बड़ी बड़ी बड़ी, बदले के बदले जनाब वाला इंतकाम का जज्बा बड़ा बुरा जज्बा होता है, बदले की भावना बड़ी डेंजर होती है। तुमने देखा नहीं, बदले की भावना में अफगानिस्तान मर गया, बदले की भावना में इराक उजड़ गया, बदले की भावना में ग्वांटानामो में जेल में कुरान के पारों से इस्तिंजा तक कर लिया गया। बदले की भावना में कुरान फट जाता है। बदले की भावना, बर्मा में जो कुछ हुआ वो बदले की भावना में हुआ। सीरिया में जो कुछ हो रहा है बदले की भावना है। पूरी दुनिया में जनाब बदले की भावना बड़ी डेंजर है। बच्चों को मारा जाता है, छोटे छोटे बच्चों तक को जनाब वाला मार दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। और मादल्ला सदमार मादल्ला चौराहों पे बेगुनाहों का खून बहा दिया। बदले की भावना, अमेरिका बहुत बड़ा दरिंदा है, बदले की भावना में क्या क्या कर रहा है। और इधर हमारे भारत में भी कोई कमी थोड़ी हो रही है। बदले की भावना, हमारे साथ ये किया था, ये किया था। हालांकि अल्लाह की कसम न मुगलों ने कुछ किया, न जनाब वाला लोदियों ने कुछ किया, न गुलाम वश ने कुछ किया। अरे पढ़ के तो देखो हिस्ट्री, रक्षा की है मुस्लिम बादशाहों ने पूरे भारत में, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, रक्षा और सुरक्षा की है सारे मुस्लिम हुक्मरानों ने। खुदा की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नबी ने ये दिखाया ही नहीं किसी को कि मुंह देख के फैसला करना। नबी ने तो ये सिखाया कि एक लड़की यहूदियों की अगर इजाजत हो तो 1 मिनट जनाबे वाला लेना चाहता हूँ, जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए आइए, खैर मकदम, वेलकम। सुभान अल्लाह, अस्सलाम, माशाअल्लाह। खुशी होती है कोई आता है तो, और माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। घबरा तो नहीं रहे हो? एक मदीने में एक लड़की भाग रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, मगर ये मुस्लिम की शान है। वो मुंह देख के कभी फैसला करता ही नहीं, नबी ने ये सिखाया ही नहीं। सबका साथ सबका विकास, ये पहला नारा हुजूर ने लगाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सबसे पहला। जब दुनिया जानती भी नहीं थी विकास क्या होता है, साथ क्या होता है, ताइफ के मैदान में मुस्तफा ने ये नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे मौला, मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, ये कौम, इस कौम को हिदायत अता फरमा दे। ये नहीं कहा बर्बाद कर दे, बल्कि हिदायत दे दी, मुझे जानते नहीं है। यानी जनाबे वाला ये मोहम्मद है, इंसानियत का झंडा उठाने वाला, ह्यूमैनिटी और मानवता की बात करने वाला, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाने वाला। इसने अपने गुलामों को भी यही सिखाया। एक लड़की मदीने में भाग रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 4 गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। लड़की भी मुसलमान नहीं है और जनाब हमला करने वाले भी मुसलमान नहीं है। हजरात मोहतरम, 4 गुंडे यहूदी हैं, लड़की भी यहूदियों की है। गुंडों के शिकंजे में फंस गई लड़की तो बेसाख्ता उसकी जबान से निकल गया, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जो मोहम्मद मानवता और इंसानियत का झंडा उठाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्लिम है तो दुहाई मोहम्मद की, और गैर मुस्लिम है तो दुहाई मोहम्मद की। बेशक बेशक हक है। क्या कहने, वाह वाह। पड़ोस में एक घर था, वो नबी के गुलाम का घर था। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में वो पढ़ता था।
तवज्जो है। बेशक। मदरसों वालों का किरदार भी आप देख लीजिए। बेशक। आज लोग मदरसों को बदनाम किए पड़े और तुम भी मदरसों से मोहब्बत नहीं कर रहे। बेशक। 50 रुपए के फास्ट फूड खा जाओगे मगर मदरसे को 5 रुपए नहीं दोगे। सही बात। मौलाना खा जाएगा, बेशक। इमाम साहब डकार जाएगा, हाँ बेशक। कमेटी खा जाएगी, खुद खा जाएगा फास्ट फूड, चोर को खिला देगा 50 रुपए, डकैत को खिला देगा 100 रुपए और इस झूठे नेता को खिला देगा। कोई नेता आ जाए तो पूछो ही मत, जैसे मेरासी हो गई हो, पूरा केला भी लाओ, अंगूर भी लाओ, अखरोट भी लाओ और लंगूर भी लाओ, फला भी लाओ, फला भी लाओ, सब खिला दो इस नेता को, इस बदमाश को जिसके पेट में जहन्नमी जहन्नम है। और जनाब वाला बात मदरसे की 5 रुपए देने को तैयार नहीं होगा। मौलाना खा जाएगा, इमाम खा जाएगा। जनाब वाला ओ लोगों, मानसिकता बदलो, मानसिकता हो लोगों, नजरिया चेंज करो, अपने दिलों के हालात को बदलो और जनाब वाला नजरियों के धारों को बदलो। ये मदरसा है, अल्लाह की कसम मदरसा कल भी समाज की जरूरत था और आज भी समाज की जरूरत है। ये मदरसे के बेटे का एक कारनामा देख लीजिए आप हजरात। जैसे ही कानों में आवाज आई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कई दिन के बाद आज घर में प्रवेश किया था उसने, घर में आया था वो, बीवी ने खाना दिया था बड़ी मोहब्बत से। कई दिन के बाद मेरा शौहर वफा शेयार आया है, बड़ी मेहनत से खाना बना के, बहुत बढ़िया खाना बना के अपने शौहर के सामने रखा। शौहर ने खाना खा रहा था, हाथ में निवाला था, सामने प्लेट थी, निवाला मुंह के करीब था, कानों के पर्दे से जैसे ही आवाज टकराई मुझे बचाओ, मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। चेहरे के तेवर बदल गए, कलर बदल गया, निवाला प्लेट में छूट गया, प्लेट जनाब वाला सामने से हटा दी। औरत बोली मेरे शौहर वफा शेयार ये अचानक बदलाव कैसा, क्या तबीयत कुछ नासाज हो गई? इरशाद फरमाया क्या तुझे माल, क्या तेरे कानों में जिंदगी नहीं है क्या? तू सुनती नहीं है? बाहर से ये आवाजें आ रही हैं। तो कहने लगी गैर मुस्लिम बेटी है, गैर मुस्लिम लड़की है, गैर मुस्लिम लड़की है, आप खाना खाइए। हजरत मोहतरम जलाल में आ गए, तेवर बदल गया। इरशाद फरमाया लड़की लड़की होती है, चाहे मुस्लिम की हो चाहे गैर मुस्लिम की हो, बेटी बेटी होती है। हम सिर्फ मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें बचाने नहीं आए, बल्कि हम इंसानों की बेटियों को इज्जतें बचाने के लिए तशरीफ लाए हैं। और जनाबे वाला ये कहते हुए तलवार उठाई और तलवार उठा के बाहर निकला, चारों गुंडों से लड़ गया, अकेला भिड़ गया। दिल में खुलूस था, इंसानियत की मदद करने का जज्बा था। नबी ने यही सिखलाया था, हुजूर ने गुलामों को यही सिखलाया था। अरे कोई पढ़ के तो देखे हमारा इतिहास। झूठ बोलते हैं लोग कि औरंगजेब ने ये किया, जो झूठ बोलते हैं लोग।